इनकी जवानी तो चली गई, मोदी जी की भी चली गई और योगी जी की भी चली गई। अब ये क्या ताकतवर होंगे? इनका जो पीक आना था आ चुका। अब जनता इनको जहां है उससे नीचे ही ले जाने वाली है, ऊपर नहीं ले जाने वाली है। आपको समझाने की कोशिश नहीं करी योगी जी ने? आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उसके बाद उनकी गोल जो बनी हुई है, उस गोल का एक व्यक्ति आगे नहीं आया। ये बात अब कलई खुल चुकी है। 12-15 साल जो बीत गए, ये भाजपा जी महाराज, हिंदू पार्टी ये सब अब खत्म हो चुका। गौ माता को गौ माता तो मानते हैं? कहाँ मानते हैं? मानते होते तो उनके सूची में पशु लिखा जाता, गाय को पशु सूची में गाय रहती। हम आपको बहन कहें और नौकरानी वाली जो लिस्ट है उसमें रख दें? बताओ। कहने के लिए बहन, प्रज्ञा, और जब सूची निकालो तो उसमें नौकरानी वाली सूची में। सही लगेगा आपको? आपने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि वो समझदार हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था आपने? ये करके आप कहते हो आप हिंदू हो। जो मुसलमानों ने नहीं किया, जो ईसाइयों ने नहीं किया, जो लुटेरों ने नहीं किया, वो आप कर चुके हो, और उसके बाद भी अपने आप को हिंदू हिंदू कहने की हिम्मत करते हो। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया? क्या हिंदू धर्म का गुरु इतना कमजोर हो गया कि वो तुम्हारे कान न पकड़ सके, तुम्हारे ढोंग पर, तुम्हारे पाखंड पर? मठ आप गिरा दो। मठ गिराने से हमारी बात का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमारे मठ पे बुलडोजर चलाएंगे, चला दीजिए। आपके पास बुलडोजर है, आपके पास पुलिस है। एक गांव में तो हमको घेर लिया लोगों ने पिटाई करने के लिए। अरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शंकराचार्य से क्या समस्या है? सवाल इस बात का है ही नहीं कि हमको क्या प्रोटोकॉल मिले क्या ना मिले, वो तो हमारा हक है। तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, वो तो समय तय करेगा। आप जो है एक संवेदनशील पत्रकार हैं। हमको बताया गया कि जो अन्याय अत्याचार वहाँ पर माघ मेले में हुआ उसके बारे में मुखर होकर के आपने आवाज उठाई। ये जो संवेदना है, यही संवेदना आम लोगों की रक्षा करती है। अखिलेश यादव ने बोला कि शंकराचार्यों के साथ संत समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार, मैं काशी में हूँ और शंकराचार्य महाराज जी के साथ हूँ। शंकराचार्य जी, आजकल सरकारों को जनता का, नागरिकों का कोई भय क्यों नहीं रह गया है? मतलब पहले सरकारें होती थी तो उनको जनता का भय होता था, संतों के गुस्से का भय होता था, शंकराचार्य के नाराज होने का भय होता था। आज वो भय खत्म क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने एक तकनीक विकसित कर ली है कि हम जनता के सामने किसी विषय को या तो रोक देंगे कि वो जाए ही ना, और या तो जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से जाए। माने जो ये मीडिया है उसको उन्होंने मैनेज कर लिया है। तो वो समझते हैं कि हम तो जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से जनता के सामने विषय को रख देंगे। डर ही क्या बात है। अगर जैसी परिस्थिति है वैसी ही जनता के सामने प्रदर्शित हो जाए तो जनता अलग ढंग से प्रतिक्रिया करेगी। लेकिन जब जनता के सामने पहले से ही व्यवस्था बना करके कोई विषय ले जाया जाएगा तो जनता उसमें वो प्रतिक्रिया नहीं कर सकेगी जैसी कि अपेक्षा रहती थी जी। अब ये है कि जनता के सामने वो आप ही का दोष निकाल करके प्रस्तुत कर देंगे तो जनता आप ही के विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए वो निश्चिंत हैं। इसलिए अब उनको किसी बात की परवाह नहीं है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। और जब जनता, वैसे तो सामान्य रूप से प्रतिक्रिया करती नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता को भी ऐसा बना दिया है कि वो अपने आसपास के सिवाय, अपने स्वयं के और अपने परिवार के सिवाय ज़्यादा सोच नहीं सकती। सोचती है तो उसको हतोत्साहित करने के लिए बहुत सारे उनके पास उपक्रम हैं जिससे वो हतोत्साहित कर देते। और उसके बाद भी अगर कोई करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही करके उसको जेल में डाल देते हैं या फंसा देते हैं। लेकिन तो जनता बोलती ही नहीं। अब जनता बोलती नहीं है। अगर कहीं किसी विषय पर बोलना भी शुरू करे तो नैरेटिव कर देंगे। तो उनके पास वो औजार है, इसीलिए वो निश्चिंत हैं और जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। आप सब संत समाज मिल करके योगी आदित्यनाथ को सत्ता में लेकर के आए। क्या जिन उम्मीदों के साथ आप लेकर के आए वो उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ खरे उतरे? नहीं, बात केवल योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है। बात तो उस व्यवस्था की है जिसकी सबने कामना की थी। जी हाँ। एक समय ऐसा आया
जब लोगों को बताया गया कि सरकारें तुष्टीकरण कर रही हैं, बिल्कुल देश हिंदुओं का है और हिंदू ही दूसरे दर्जे के नागरिक बन रहे हैं, सुनी नहीं जा रही है उनकी, सुनी जा रही है दूसरे लोगों की, ऐसा एक प्रोजेक्शन खड़ा किया गया। लोगों के मन में ये बात आ गई कि ये तो बहुत गलत है, हमारे देश में हम दूसरे नंबर के नागरिक कैसे हो सकते हैं, इसलिए ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको हटाओ और हटा करके ऐसे लोगों को लाओ जो हमको प्रेफरेंस देंगे, हमको महत्व देंगे, हमारी सुनेंगे, हमारे अनुसार का व्यवहार भी करेंगे। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर कार्य हुआ और जो सत्ता आई उसी का एक चेहरा आदित्यनाथ भी हैं, वो भी आए। लोगों ने यही सोचा था कि अब ये आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब हिंदुओं की सुनी जाएगी। हाँ बिल्कुल, हिंदू हित सर्वोपरि होंगे, हिंदू स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे तो क्या आज हिंदू हित सर्वोपरि है? जैसे जैसे समय बीतता गया और ये बात जनता के सामने बहुत साफ होने लग गई कि हिंदू हित तो जाने कहाँ छूट गया। हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ा करके अपनी राजनीति साधने की कोशिशें तक अब चलने लग गई हैं। किसी और से हम लड़ रहे थे तो हम सब संगठित थे, अब तो हमको शत्रुबोध समाप्त कर दिया गया, अब तो हमको आपस में ही लड़ाने की व्यवस्था बना दी गई है। तो जब हम आपस में लड़ेंगे शंकराचार्य जी तो हिंदू हित कैसे सदेगा? अभी तक तो दोनों तरफ नुकसान होता है ना। बिल्कुल शंकराचार्य जी, अभी तक तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई हम देख रहे थे, लेकिन अब तो संतों को ही बांट दिया गया है। अभी तक हिंदू मुसलमान बांटे जा रहे थे, लेकिन अब संतों को बांटा जा रहा है। जो सरकार के पक्ष में बोलेगा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो शिकायत करेगा, सही बात बोलेगा, सवाल उठाएगा, उनको कालनेमी और न जाने किस किस तरह के नामों से पुकारा जाएगा। ऐसा कैसे हो गया महाराज? ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनके किसी भी गलत कार्य को रेखांकित करे। वो चाहते हैं कि हम जो करें उसी को सही सही कहने वाले लोग पैदा हो जाएं। बहुत सारे लोग हो भी गए, तो अब जो थोड़े बचे हैं उनको भी समाप्त करने की उनकी कोशिश है। शंकराचार्य समझिए कि अंतिम व्यक्ति है, अगर उसको समाप्त कर दिए तो फिर शायद ही कोई फिर खड़ा हो पाएगा। इसलिए अब उन्होंने बाकी सब को वश में कर लिया। अब अंतिम जो वस्तु बची है जो कभी उनके गलत कार्यों को रेखांकित कर सकती है, वो चाहते हैं कि अब इस पे भी हम विजय प्राप्त कर लें, इसको भी समाप्त कर। तो क्या विजय प्राप्त कर पाएंगे महाराज? अब देखिए, बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा हम भविष्य नहीं कहते हैं, लेकिन शंकराचार्य की अपनी एक परंपरा है। बिल्कुल, सदा से उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है और इसीलिए सनातन धर्म के समाज में उनका सर्वोच्च समादर है। तो स्वाभाविक है कि उनकी भी जड़ें कोई ऐसी उथली नहीं है, गहरी हैं। उनको आक्रमण करके समाप्त कर देना ये इतना सरल भी नहीं है। लेकिन प्रयागराज में जो हुआ महाराज वो बहुत गलत हुआ। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि शंकराचार्य गंगा स्नान किए बगैर रुष्ट होकर वापस लौट गए। इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो इतिहास हो गया। हाँ बिल्कुल, इतिहास तो जो हुआ। काम 1000 की गुलामी में नहीं हुआ, जब पराये शासक थे, वो काम गिरुआधारी के राज में हो गया। इससे ज़्यादा क्या कहा जाए? ये तो इतिहास अब हो गया। ये हजारों वर्ष तक लिखा पढ़ा जाएगा, इसकी चर्चा की जाएगी कि ऐसा भी हुआ था, और उसी आधार पर इन सरकारों का मूल्यांकन होगा कि ये असल में क्या थी। असल में कुछ और थी और दिखावट में कुछ और थी। आपसे इसलिए कालनेमी जो शब्द है, हाँ, वो बहुत प्रासंगिक हो जाता है। जब आपने सुना तो आपके मन में क्या भाव आया शंकराचार्य जी? क्या चुना हमने? जब ये सुना, इस तरह की टीवी मीडिया में तो हमने सुना कि इस तरह की बातें कालनेमी और न जाने किस किस तरह की बातें कही जा रही थी, जब आपके मन में सुना तो हमको यही ध्यान आया कि कैसा समय आ गया। एक समय था जब कालनेमी को कालनेमी कहा गया तो कालनेमी ने पलट करके कुछ नहीं कहा। अब तो वो समय आ गया कि कालनेमी हनुमान को कालनेमी कह रहा है। कालनेमी का जो बल है
वो उस समय उतना नहीं था। कालनेमी जब पकड़ा गया तो फिर वो चुप हो गया कि भाई अब तो हम रंगे हाथ पकड़ लिए गए। लेकिन अब का कालनेमी पकड़े जाने पर अपने आप को हनुमान साबित करता है, और हनुमान जो सामने खड़ा है उसको कालनेमी कहने की जुर्रत, दुस्साहस करता है। आपको समझाने की कोशिश नहीं करी योगी जी ने कि एक बार फोन करके मनाया जाए, माफी मांग ली जाए? बात यह है कि उनको इस बात का अनुभव ही अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ कुछ निकल करके आया। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री हैं, पुलिस ने बड़े अम्ब्रेला से देख रहे हैं, वो बहुत गलत किया। इस पर तो उनका कोई वक्तव्य आया नहीं ना। प्रयाग में उनकी पुलिस ने जो किया उस पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया कहाँ दी है अभी तक? किसी ने पूछा भी नहीं है, गजब की बात है। लेकिन बड़ा व्यक्तिगत लग रहा था महाराज जी। अभी तक इतने बड़े सवाल को उनसे पूछ नहीं पाया। 1 महीना के लगभग समय हो रहा है कि ये जो कुछ हुआ ये सही हुआ कि गलत हुआ, हाँ या ना में बताइए महाराज। ये अभी तक किसी मीडिया वाले ने कहाँ पूछा उनसे। तो इसलिए इस बारे में उनकी राय ही अभी सार्वजनिक नहीं हुई। हाँ, जो प्रकारांतर से उनके वक्तव्यों से निकल करके बात आई है और जो उनकी चुप्पी से बात आई है, जो अपने अधिकारियों के संरक्षण के माध्यम से आई है, वो तो बहुत साफ है, एकदम लाउड, बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कह रही है कि जो कुछ हो रहा था वो उनकी इच्छा से और उनके निर्देशन में हो रहा था। ये तो दिख रहा है, लेकिन महाराज बड़ा व्यक्तिगत लग रहा था जिस समय पर। सोचिए कितना मूर्ख काम किया गया है, इतना मूर्खतापूर्ण काम किया गया है कि आप शंकराचार्य से बैर लेने आ गए। मतलब ये तो सोच भी नहीं सकता कोई। और आपसे नाराजगी की वो अलग बात है, आप रुष्ट हुए वो अलग बात है, लेकिन इतना व्यक्तिगत लग रहा था कि आपकी पदवी साबित करने के लिए आपको नोटिस भिजवा दिया गया। ये क्या था? केवल पदवी साबित करने की बात नहीं है, ये एक दूसरा नोटिस भी दिया गया कि क्यों ना आपको पूरे जीवन के लिए माघ मेले में प्रवेश से रोक दिया जाए। अच्छा, आप ये भी तो देखिए, उस नोटिस को भी तो साथ में पढ़िए। एक नोटिस ये है कि 24 घंटे में साबित करो कि तुम शंकराचार्य हो, और दूसरी नोटिस ये है कि क्यों ना पूरे जीवन के लिए आपको माघ मेले में कुंभ में प्रवेश से वर्जित कर दिया जाए। बताइए, पूरे जीवन हमको वर्जित कर दिया जाएगा माघ मेले में प्रवेश से। माने एक हिंदू सनातनी को उसके तीर्थ, बिल्कुल दर्शन, तीर्थ लाभ से जीवन पर्यंत के लिए वर्जित कर दिया जाए। ये क्या है? तो क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? मतलब दिक्कत क्या है योगी आदित्यनाथ को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शंकराचार्य से क्या समस्या? दिक्कत ये है कि गौ माता की हत्या बंद हो, ये जो बात हम उठा रहे हैं, तो ये तो वो भी कहते हैं हमारे साथ जनता इसमें जुड़ती चली जा रही है। हाँ। इससे उनको दिक्कत है, क्योंकि वो भी तो कहते हैं गौ सेवा के लिए है। नहीं, उनको कहना तो है, उनको करना नहीं है। और हम कह रहे हैं कि करो। उनको कहना तो है, बहुत दिन से कहते चले आ रहे हैं, गोरक्ष पीठ के हैं, गौ माता की हत्या बंद करना ये तो उनका प्रथम कार्य है, और उन्होंने कई बार कह करके दिखाया, लेकिन किया कहाँ है? 9 साल का उनका शासन हो गया। 9 साल में जो परिस्थिति गौ माता की है प्रदेश में, कौन किससे छुपी हुई? तो ऐसी परिस्थिति में करना नहीं है उनको, कहना है। लेकिन महाराज, हम भी ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, तमाम सरकारें देखी हैं, कितनी सरकारों के वक्त जब हम नहीं थे तो माता पिता से कहानियां सुनी हैं, बटुकों को कभी नहीं पीटा गया। ये बहुत दर्दनाक था, बहुत तकलीफदेह था। बात यह है कि जब अत्याचारी अपने अत्याचार पे आता है और जब उसके मन में विद्वेष भरा हुआ रहता है, तो फिर उसका विवेक मर जाता है। फिर वो ये नहीं देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, बस जो परिस्थिति वो होती है वही परिस्थिति वहाँ पर निर्मित की गई। वहाँ पर सनातन धर्म के जितने प्रतीक हैं सब पर प्रहार किया गया। सन्यासी का गेरुआ कपड़ा जी हाँ, सनातन धर्म का प्रतीक है, उसका दंड, उसका कमंडलू, ब्राह्मण की चोटी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, महिला और आचार्य, उसका आसन, उसका छत्र, उसका दंड, ये सब तो सनातन धर्म के प्रतीक है ना। बिल्कुल। इन सब पर प्रहार किया गया। तो ये जो प्रहार हुआ है ये मुगलिया प्रहार है, ये
किसी हिंदू के द्वारा कल्पित भी नहीं किया है। कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा कि ऐसा हम करें। सपना भी देखेगा तो पछताएगा कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया, प्रायश्चित करेगा जी। लेकिन ये हुआ। इसका मतलब है कि सनातन धर्म के ऊपर प्रहार आज भी हो रहा है और जो सरकार है वो बिल्कुल सनातन धर्म की और हिंदुओं की विरोधी है। अंदर से, बाहर से कुछ भी दिखावा हो, बाहर से कोई रंग हो, बाहर से कोई ये तो जयकारा अपने आप को सनातनी ही कहते लेकिन हैं। सनातनी तो नहीं है, ये बात तय हो गई। अगर नहीं सनातनी होती तो ऐसा ना करती, और अगर हो भी गया था किसी कारण से हाँ। तो तत्काल आगे बढ़ करके उसको संभालती। लेकिन ऐसा किया गया और किए जाने के बाद आज तक उसी बात पर अड़े हुए हैं। इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये हिंदू मामला तो नहीं है, बिल्कुल तय। एक तरफ उन्होंने कहा कि आप अपनी पदवी साबित करिए और आप कह रहे हैं हमने तो कि साबित कर हिंदू दिया। मामला नहीं है। हमने तो मतलब साबित कर दिया। उन्होंने योगी कहा आदित्यनाथ था- असली हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा था 24 घंटे में आप अपने आप को साबित करिए कि आप शंकराचार्य हैं, प्रमाण दीजिए। हाँ। तो हमने तो 12-14 घंटे में ही दे दिए। अरे महाराज, 24 घंटे की जरूरत नहीं लगाई हमने। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती महाराज। और हमने जो प्रमाण दिए उसको अभी तक कहाँ काटा उन्होंने। हमारे प्रमाणों को, अगर हमारे प्रमाण कमजोर होते तो क्या ये छोड़ देते? जिस तेवर में आए थे सामने, जिस तेवर में एक के बाद एक नोटिस इश्यू हो रहे थे, अगर हमारे प्रमाण कमजोर होते तो तुरंत उसका खंडन निकल करके आ जाता कि तुमने सही जवाब नहीं दिया है। लेकिन आज तक नहीं आया ना, 1 महीना बीत गया। तो क्या आप कह रहे हैं कि इसका योगी मतलब है- आदित्यनाथ असली हिंदू नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमने तो साबित कर दिया है, कागज से भी साबित कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, और अपने आचरण से भी। क्योंकि कोई भी शंकराचार्य तीर्थ के प्रति आस्था रखता है। हाँ बिल्कुल। कोई भी शंकराचार्य अपनी मर्यादा की रक्षा करता है। कोई भी शंकराचार्य मर्यादा के हनन के विरुद्ध आवाज उठाता है। कोई भी शंकराचार्य गौ माता की हत्या को रोकने का प्रयास करता है। कोई भी शंकराचार्य जो गलत है उसको गलत कहता है। तो ये जो कागज हैं, कागज से भी हमने सिद्ध कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं, और अपने आचरण से भी हमने सिद्ध कर दिया कि हम शंकराचार्य हैं। लेकिन वो हिंदू हैं, इसके लिए हमने 40 दिन का समय दिया कि कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से बात करके तय करो। बताओ, 12 दिन तो बीत चुके हैं। अभी तक तो मैं नहीं इसी बता पर आ रही थी कि 12 दिन बीत गए, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। नहीं, जवाब नहीं आया, और जो कुछ आया है उससे अभी उल्टी दिशा में जा रहा है। इसलिए अभी तक की जो परिस्थिति है वो क्वेश्चन मार्क और गहराता चला जा रहा है, जो हमने पहले दिन उठाया था। हाँ, हिंदू अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। वो 12 दिन बीत चुके हैं 40 दिन में से। क्या पता उन्होंने आपकी बात को गंभीरता से ही नहीं लिया हो। ऐसा है कि हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है, तो इस बात को हिंदू जनता गंभीरता से लेगी कि जब हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं कोई बात, उसको तुम गंभीरता से नहीं लेते हो। इसका मतलब है कि तुमको गंभीरता से हम ना लें। तो जैसे उन्होंने अपने सनातन धर्मी होने का दंभ भरा, हिंदू होने का दावा किया, और हिंदू धर्म के सर्वोच्च आचार्य की बात को उपेक्षा करके टाल दिए, जैसा कि आप मान कर रही हैं। जी हाँ। तो इसका मतलब है कि उनकी भी इसी तरह से उपेक्षा सनातनी करें। आपने केशव प्रसाद मौर्य को कहा कि वो समझदार हैं, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था आपने? ऐसा है कि हमने कुछ सोच के नहीं कहा। जी हाँ। जब ये परिस्थिति बनी और हठधर्मिता योगी आदित्यनाथ की दिखाई दी, जी, दूसरे या तीसरे दिन ही 2-3 दिन बीत चुके थे, कोई कम समय भी नहीं बीता था। ऐसी परिस्थितियों में तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, लेकिन जो नहीं हुआ था, तो इनकी हठधर्मिता बहुत साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उनका वक्तव्य आया, तो हम लोगों को लगा कि भाई कम से कम इन्होंने समझा तो बात को। एक समझदार नेता की तरह से जो कुछ हो गया है, ब्लंडर, अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है, उसको सुधारने के लिए कम से कम आगे आने की बात तो की। तो हमको लगा कि भाई एक समझदार नेता ऐसे ही होता है। तो उसी परिस्थिति में हमने ये कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री होता तो ये सब परिस्थिति ना बनती। तो गलत क्या कहा? ये बोलकर कहीं आपने और बैर तो नहीं ले लिया है? वो जो बात हमने कही वो तो साबित ही हो रही है, सिद्ध ही हो रही है। अच्छा महाराज, आपने कोई भी मुख्यमंत्री, हाँ, देखिए ये बात शंकराचार्य की छोड़ दो, बात जो है बाकी हिंदू की छोड़ दो, क्या किसी मुसलमान बच्चे पर पुलिस इस तरह से जुल्म कर सकती है? क्या उसका विरोध नहीं होता? क्या किसी ईसाई बच्चे पर आप इस तरह से आक्रमण कर सकते हैं? उसका विरोध नहीं होता? ये तो सवाल यहाँ हिंदू और उसका भी नहीं है,
सवाल तो एक मुख्यमंत्री के शासन का है कि वो उसके विरुद्ध अगर कोई खड़ा हो गया है किसी कारण से, जो उनकी किसी एक गलती को, सारी गलती को भी नहीं, किसी एक गलती को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उसके लिए इतना बड़ा दंड दिया जाएगा कि देखा ही नहीं जाएगा कि बच्चा है कि बूढ़ा है, कि जवान है कि स्त्री है कि पुरुष है, कि सन्यासी है कि ब्रह्मचारी है। क्या ऐसा शासक सत्ता में एक क्षण भी रहने के लिए हकदार बनता है? क्या इनके ऊपर कोई नहीं है जो इस बात का निर्णय करे कि ये गलत किया तुमने? क्या राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, आनंदीबेन को, कि मुख्यमंत्री जी जवाब दो, तुम्हारी पुलिस ने क्या किया और तुमने उसके बाद पुलिस के साथ क्या बात की? आखिर राज्यपाल बैठाया क्यों जाता है प्रदेशों में कि मुख्यमंत्री जब कुछ गलत करे तो उसके संज्ञान लेकर के उससे प्रश्न पूछे, जवाब मांगे। क्या राष्ट्रपति को नहीं पता चलता है कि देश की जनता के साथ उनके द्वारा नियुक्त लोग कैसा कर रहे हैं, सरकारें कैसा काम कर रही हैं? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो पुलिस विभाग को देखते हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, उनको नहीं समझ में आता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिसका सदस्य होकर के इस समय मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या उसके अध्यक्ष को इस बात का संज्ञान नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है जनता के साथ, बच्चों के साथ और दूसरे लोगों के साथ, महिलाओं के साथ? क्या इस पर उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उनको आदित्यनाथ से जवाब नहीं मांगना चाहिए था? ये जो गोलबंदी हो रही है कि हमारा व्यक्ति गलत करेगा और हम सब उसके साथ खड़े रहेंगे, दुर्योधन गलत करेगा, धृतराष्ट्र उसके साथ खड़ा रहेगा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब उसके साथ खड़े रहेंगे, चुप रहेंगे। चुप रहना समाधान नहीं है। या तो आप कहो कि तुम गलत कर रहे हो, और या तो अपनी प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, आदित्यनाथ ने इतना बड़ा जुल्म किया है और उसके बाद उनकी गोल जो बनी हुई है, उस गोल का एक व्यक्ति आगे नहीं आया है। अरे सीजीआई आगे नहीं आया है, न्याय की बात करने वाले, राष्ट्रपति आगे नहीं आया है, राज्यपाल आगे नहीं आया है। कौन है जनता के सम्मान की और उसके दैहिक और प्राण स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने दिया है उसकी रक्षा करने के लिए आगे आने वाला? ये बड़ा सवाल उत्पन्न हो गया है। प्रज्ञा जी, ये कोई सामान्य बात नहीं है कि सरेआम आपको नंगा कर दिया जाएगा, आपकी पिटाई की जाएगी, आपके प्रतीकों पर प्रहार किया जाएगा, आपकी प्राणदैहिक स्वतंत्रता भी बाधित कर दी जाएगी और आपका सम्मान भी छीन लिया जाएगा, और उसके बाद भी कोई नहीं बोलेगा। ऐसा कहीं होता है? तो इतनी अंधेरगर्दी दुर्योधन का ही भाई था युयुत्सु, उसी सभा में था, वो खड़ा हो गया था, उसने कहा दुर्योधन मेरे भाई गलत कर रहे हो, मैं तुमको रोक नहीं सकता, इसलिए मैं बहिर्गमन करता हूँ। वो निकल गया था। कम से कम कोई युयुत्सु तो आता, लेकिन इस सभा में तो कोई युयुत्सु भी नहीं दिखाई दे रहा है जो खड़ा होकर के कहे कि गलत हो रहा है। लेकिन महाराज, ये कैसे चलेगा? क्यों हो रहा है ये सब? अब क्यों हो रहा है? अंधेरगर्दी क्यों हो रहा है? बात ये है कि योगी जी ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, मोदी जी को बोलना चाहिए भाई, किसी न किसी को तो बोलना। हमने तो सबका नाम गिना दिया, आपने फोन किया था तमाम संतों के साथ मिलकर, सबको हमने सबका नाम गिनाया कि जिनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसी घटना होने के बाद, अगर उनका मुख्यमंत्री कुछ ऐसा गड़बड़ करता है जिससे लोकहित प्रभावित होता है, तो इन सबको बोलना चाहिए। कौन बोला है अभी तक? आप बताइए। कितने दिन बीत गए, कोई बोला नहीं। और क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है? किसी से कोई सवाल भी नहीं हो रहा है। खैर, हमारे देश का मीडिया भी सवाल नहीं उठा रहा है, वो भी आहत नहीं हो रहे हैं। खैर महाराज, मोदी जी से भी आप सब संतों ने मिलकर फोन पर बात की, क्या बातचीत हुई थी आपकी? हमारी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई। क्या उन्होंने आपसे, संत ने किया हो तो हमारी जानकारी? अच्छा, क्या उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? किसी ने संपर्क नहीं किया, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, किसी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया, किसी ने कोई संवेदना नहीं दिखाई। इसका मतलब हिंदू धर्म और उसके प्रतीकों के ऊपर, हिंदू धर्म के बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के ऊपर लाठी मारी जाएगी, उनके प्रतीकों का अपमान सारेआम किया जाएगा। और उसके बाद भी ये जो अपने आप को हिंदू 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 कहने वाले लोग हैं, इनमें से कोई एक भी खड़ा नहीं होगा। इतनी बड़ी इनकी गोलबंदी है कि हिंदू धर्म के जो परंपरागत आचार्य हैं और परंपरागत प्रतीक हैं, उन सबको नष्ट कर दो, केवल हमारा हिंदुत्व चलना चाहिए। क्योंकि शायद लगता होगा कि शंकराचार्य जी क्या ही कर लेंगे। ये जो नकली हिंदुत्व है, क्या नुकसान कर देंगे हमारा? ये इकट्ठा हो गया है असली हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए। क्या पता मन में ये हो कि क्या ही कर लेंगे शंकराचार्य जी, क्या नुकसान हम कहते हैं क्या कर लेंगे क्या नहीं कर लेंगे, ये बात पार्टियां सोच सकती हैं, एक पार्टी सोच सकती है, लेकिन सरकार कैसे सोच सकती है?
लेकिन सोच रही है सरकार देखिए पार्टी लेवल से ऊपर उठ जाती है, सरकार सबकी हो जाती है, एक एक के सम्मान की, एक एक के प्राण और उसकी रक्षा करने का उसका जिम्मा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप क्यों आगे नहीं आते हो? और उस सरकार के ऊपर नजर रखने के लिए जो संविधान के पद बनाए गए हैं, राज्यपाल और राष्ट्रपति, वो कहाँ है? इतना बड़ा अन्याय हुआ है, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है राज्यपाल, कि अभी तक मुख्यमंत्री से उन्होंने जवाब तलब नहीं किया? ये भी तो हम देख रहे हैं बैठ करके। अधिकारी सब कह तो रहे थे कि हम माफी मांग ले रहे हैं, आपको सार्वजनिक माफी क्यों चाहिए थी? लिखित में आप कह रहे हैं माफी मांगिए। बात ये है कह रहे हैं चुपे चुपे माफी मांग लेंगे, सुन लीजिए। बात ये है कि माफी क्या होती है, ये बताइए, माफी क्या होती है? माफी होती है अपने दोस्त की स्वीकारोक्ति। एकदम सही, पहली बात, बिल्कुल सही। और भविष्य में ये दोष हमसे नहीं होगा इसका वचन, यही दो चीज तो माफी होती है। सत्य महाराज। तो ये दोनों तो मिलना चाहिए था। वो कहते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, आगे हमसे नहीं होगा इसका वचन देते हैं, बस इतनी तो बात होती। तो कहाँ आया? वो तो हमको लोभ देने लगे कि आपको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा, भविष्य में आपको ये किया जाएगा। अच्छा। अभी हम फूल बरसाते हुए लेके यहीं से पालकी में चलने को तैयार हैं स्नान कराने के लिए। ये लोभ दे रहे थे। लोभ क्यों दे रहे हो आप? सवाल इस बात का है ही नहीं कि हमको क्या प्रोटोकॉल मिले क्या ना मिले, वो तो हमारा हक है। तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, वो तो समय तय करेगा। लेकिन आप हमको लोभ दे करके ये कहते हो कि हम मान जाएं। क्यों मान जाएं? आप किसी का अपमान करो और बाद में मुआवजा दे दो। अपमान का मुआवजा होता है, चोटी खींची गई है, बटुक छत्र तोड़ा गया है, इसका मुआवजा होता है कोई? बताओ किसने चोटी खींचने का मुआवजा अभी तक दिया है और किसने लिया है? कभी किसी ने दिया हो या लिया हो, कोई नजीर तो दिखाओ। ये करके आप कहते हो आप हिंदू हो। जो मुसलमानों ने नहीं किया, जो ईसाइयों ने नहीं किया, जो लुटेरों ने नहीं किया, वो आप कर चुके हो, और उसके बाद भी अपने आप को हिंदू हिंदू कहने की हिम्मत करते हो। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया? क्या हिंदू धर्म का गुरु इतना कमजोर हो गया कि वो तुम्हारे कान न पकड़ सके, तुम्हारे ढोंग पर, तुम्हारे पाखंड पर? महाराज आप इतने कठोर शब्द बोल रहे हैं, कहीं आपके मठ के आगे बुलडोजर तो नहीं खड़ा हो जाएगा? आते हैं कि खड़ा हो जाए। आप मठ आप गिरा दो, मठ गिराने से हमारी बात का उत्तर मिल जाएगा। अगर आप हमारे मठ पे बुलडोजर चलाएंगे, चला दीजिए, आपके पास बुलडोजर है, आपके पास पुलिस है, कोई क्या कर सकेगा। लेकिन उससे जवाब हो जाएगा हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का, उससे आप हिंदू साबित हो जाओगे असली। अगर हो जाओ तो कर दो। और अगर हम मठों से बंधे हुए थे कि हमारा मठ ना टूट जाए, तो हम ये आवाज ही ना उठाते। हम आवाज जो उठा रहे हैं, इससे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मठ वठ से प्रभावित नहीं होगा? तोड़ दो जितना मठ तोड़ना है उसको। क्या हमारी प्रकृति आपको समझ में नहीं आ रही है? आपकी नाराजगी कैसे शांत होगी महाराज? हमारी नाराजगी शांत होने का मतलब है कि पहले तो गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता के बारे में एकदम स्पष्ट संदेश देश की बहुसंख्यक जनता की भावना के अनुरूप सरकारों के द्वारा दिया जाए कि ये पशु नहीं है, ये माता है, और उसी अनुसार फिर उनका सब कुछ होने लगे। दूसरी बात ये है कि हमने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर गौ माता को आप राज्य माता घोषित करते हो और गौमांस का जो निर्यात भी, तो गौ माता को गौ माता तो मानते हैं? कहाँ मानते हैं? मानते होते तो उनके सूची में पशु लिखा जाता, गाय को पशु सूची में गाय रहती। हम आपको बहन कहें और नौकरानी वाली जो लिस्ट है उसमें रख दें? बताओ। कहने के लिए बहन, प्रज्ञा, और जब सूची निकालो तो उसमें नौकरानी वाली सूची में, सही लगेगा आपको? ये तो अपमान है। तो फिर तो राज्य की जो सूची है पशु सूची, आप उसको निकलवा लीजिए, अभी जाके सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लीजिए, उसमें गाय लिखी हुई है। यही तो हमारा कहना है कि पशु सूची में से गाय को हटाओ, गाय को रिस्पेक्टेबल एक सूची बनाओ कि हमारे यहाँ सम्मानित लोगों की ये सूची है, उसमें गाय माँ के रूप में उसको दर्ज करो।
तो ये तो उनके यही तो विचारों बात है। से मेल जोल खाती है बात, आप कहिए, आपकी भाई बात विचारों मानेंगे? से मेल जोल खाती है, बिल्कुल सही है, लेकिन विचार क्रियान्वित कहाँ हो रहे हैं? हम्म विचार जो है केवल बोलने के लिए कहे जा रहे हैं, उनको क्रियान्वित कहाँ किया जा रहा है? अगर क्रियान्वित किया जाता होता तो क्या बात थी? बड़ी चर्चाएं चली ये महाराज, केवल कहने मोदी के के बाद लिए, योगी। सारी बातें हिंदू हिंदू की केवल कहने के लिए हैं। ये बात अब कलई खुल चुकी है, 12-15 साल जो बीत गए, ये भाजपा भाजपा, जी महाराज। हिंदू पार्टी, ये सब अब खत्म हो चुका। सारा ढोंग एकदम नष्ट हो चुका, सब जनता को पता चल गया। जितने मंदिर भाजपा के राज में टूटे हैं, 1000 साल की गुलामी में नहीं टूटे हैं। चलो गिनाना शुरू कर देते हैं, इस पर बैठाओ, समिति बनाओ। जितनी गायें इनके समय में काटी गई हैं, कभी नहीं काटी गई। जितना संतों का अपमान इनके समय में हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ। जितना महिलाओं का अपमान इनके समय में हुआ, कभी नहीं हुआ। और जितना हिंदू प्रतीकों के प्रति अनास्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, वो भी कभी नहीं हुआ। जजिया कर दे करके भी हम लोग कम से कम नहा तो लेते थे। आज तो आपकी पुलिस खड़ी होकर के कहती है कि खबरदार जो आगे गए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो इनका हिंदुत्व का चोला है, वो बिल्कुल साफ निकल करके आ गया कि हिंदू नाम की चीज इनके अंदर नहीं है। हाँ, घटाटोप बहुत बड़ा हिंदू 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 है। लेकिन महाराज खूब चर्चा चली कि मोदी के बाद योगी। अब वो किसके बाद कौन, ये तो समय बताता है, हमें इससे मतलब नहीं है। मोदी के बाद योगी बन जाए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं तो अगर बन जाएंगे तो क्या? मोदी के और योगी के बनने से हमें क्या लाभ हुआ? हमारी तो गौ माता तक उनकी हत्या करके उनका मांस एक्सपोर्ट बढ़ा दिया गया। कहने के लिए ये कहा गया, कागज में लिख दिया गया कि गौ हत्या नहीं। शायद अभी उतनी शक्ति नहीं है, जब बड़े पद पर जाएंगे तो बड़ी कौन सी शक्ति शक्ति होगी। चाहिए? अब कौन सी शक्ति चाहिए बताओ? देखो, बच्चा जब जवान होता है, जैसे जैसे जवान होता है उसके शरीर की ताकत बढ़ती है, और फिर वो बूढ़ा होने लगता है, फिर उसकी ताकत बढ़ती नहीं, घटती है। फिर टॉनिक वॉनिक पीता रहे तब भी वो चीज़ नहीं आती है। तो अब बताओ, इनकी जवानी तो चली गई, मोदी जी की भी चली गई और योगी जी की भी चली गई। अब ये क्या ताकतवर होंगे? इनका जो पीक आना था आ चुका। अब जनता इनको जहाँ है उससे नीचे ही ले जाने वाली है, ऊपर नहीं ले जाने वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ताकत इनकी सबसे बड़ी थी, वो तो बीत गई। उस समय इन्होंने गौ माता की रक्षा नहीं की, अब क्या करेंगे? गौ माता को माता कह के संबोधित तक नहीं कर सके। क्या ये असली हिंदू होते तो ये वाली बात, तो जैसे हमने देखिए 2 शर्त रखी है आदित्यनाथ के सामने जी। हमने कहा है कि आप गौ माता को राज्य माता घोषित करो, और दूसरे कहा है कि ये जो मांस का एक्सपोर्ट आपके यहाँ से हो रहा है, गेरुआधारी सन्यासी हो, तुम्हारे नेतृत्व में मांस का व्यापार तो नहीं होना चाहिए, बंद करो। अब मांस का व्यापार जो बंद करो, हमने कहा है, इच्छा शक्ति हो तो रास्ते उसके भी हैं, हमने सब अध्ययन किया हुआ है पहले से। लेकिन मान लो वो कठिन लग रहा है, तो जो राज्य माता का दर्जा है वो तो एक दिन अभी कैबिनेट बुलाए, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दें। उसमें तो कुछ नहीं है, इस कोई है ही नहीं, क्योंकि 1 रुपया देना नहीं है, लेना नहीं है, बस केवल एक कैबिनेट का प्रस्ताव करना है। वो भी ये नहीं कर पा रहे। माँ को माँ कह के बुलाने में इनकी जेब कट रही है। अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, हमको हिंदू, इनको तथाकथित हिंदू कहने में भी हमको शर्म आ रही है। अगर हिंदू होते तो ये वाला काम तो पहले दिन कर देते कि शंकराचार्य जी, ये तो हमें कहिए देता हूँ, इस वाले में जरा विचार करते हैं, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए। हमारा कोई उनसे जाति झगड़ा थोड़े है, जानी दुश्मनी थोड़े है। हमारा तो सिद्धांत का झगड़ा है कि भाई तुम गोरक्ष पीठ के अधिकारी थे, तुम साधु संत थे, हाँ, तुमको वैसे ही महंती छोड़ के मुख्यमंत्री पद पे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि महंती का काम अलग है, मुख्यमंत्री का काम अलग है। तुम चले भी गए तो कम से कम वहाँ सनातन धर्म का कुछ काम करते, कम से कम गौ माता को सम्मान दे देते। यही तो हमारा कहना है। और हमारा क्या कहना है इनसे? हम कोई इनसे व्यक्तिगत कुछ मांग रहे हैं कि इनका राजपाट मांग रहे हैं, कि इनकी महंती मांग रहे हैं, कि उससे हमको कुछ उपलब्धि हो जाने वाली है? इनके मुख्यमंत्री के पद से और इनके महंती के पद से बड़ा हमारा पद। महाराज, आप तो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई जानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मतलब जो हो रहा है सरकार की तरफ से, वो तो इसी तरीके का जा रहा है कि पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, पता नहीं कौन सा कंपटीशन है जो खाया जा रहा है। यही बात जनता के मन में है कि ये जो है दुश्मनी निभाते हैं और बुलडोजर का डर दिखा करके शासन कर रहे हैं। ये जो भयादोहन का शासन है, ये जनता को बहुत परेशान कर रहा है। यही बात। महाराज, स्मार्ट सिटीज में सीवर नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन बसे बसाए शहर तोड़े जा रहे हैं। जैसे अभी आपके, मैं कल देख रही थी, दाल मंडी बहुत ऐतिहासिक है,
कई हजार वर्षों से वो दाल मंडी चली आ रही है, शायद पहले डॉल मंडी कहते हैं, दाल मंडी बन गया, तमाम लोग अब वहाँ रह रहे हैं, रिहायशी इलाके हैं। उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप अगर महाराज से मिलिएगा तो हमारे विषय में एक सवाल पूछिएगा कि क्या ये सही हो रहा है। ऐसा है कि जब यहाँ पे इन लोगों ने 2018 ईस्वी में पहली बार मंदिरों को और मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, तो धार्मिक आस्था के कारण हमको बड़ी चोट लगी। हमारे जैसे दूसरे जो बहुत से लोग हैं उनको भी चोट लगी, लेकिन डर बहुत बनाया गया था, इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा। तो झुंड के झुंड काशी के लोग हमारे पास आने लगे। जब हम काशी किसी कारण से आए तो हमारे पास रोज झुंड के झुंड लोग आते थे, कहते थे कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तो हम सोचते थे कि हम क्या करें, इसमें क्या बोलें, अगर हम कुछ ऐसे ही बोलते हैं तो ठीक नहीं होगा, टालते गए हम। लेकिन एक हफ्ते बीतने के बाद जब ज़्यादा ही लोग आने लगे तो हमने कहा कि भाई देखो, हम ऐसे नहीं मानते, ये भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी सरकार है, मंदिर कैसे तोड़ सकती है, मूर्तियाँ कैसे तोड़ सकती है, इसलिए हम तुम्हारी बात को सही नहीं मान रहे हैं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग किसी पार्टी के होगे और जानबूझ करके भाजपा को विरोध कर रहे हो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी, अगर आपको हमारे ऊपर अविश्वास है तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप स्वयं आइए, अपनी आंखों से देखिए। अच्छा, तो आप गए महाराज? तो हमने कहा कि ठीक है, ये प्रस्ताव आपका ठीक लगता है, जरा न्यायोचित लगता है, तो हम आएंगे। लेकिन हमने 15 दिन बाद का समय उनको दिया, हम 15 दिन बाद आए। अच्छा। उद्देश्य हमारा क्या था? उद्देश्य हमारा ये था कि अगर सरकार ने कुछ गड़बड़ी कर भी दी है तो 15 दिन में उसको ठीक ठाक कर लेगी, ताकि हम पहुंचे तो सब सही रहे। ये सोच करके हमने 15 दिन बाद का 3 अप्रैल का समय दिया। 3 अप्रैल 2018, हमको अभी तारीख अंग्रेजी की याद, क्योंकि 10 दिन से वही बात चलती थी कि 3 अप्रैल को शंकराचार्य आएंगे, 3 अप्रैल को आएंगे। हाँ जी। तो प्रशासन संसूचित था कि हम आएंगे, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद जब 3 तारीख को हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हालत ये थी कि जैसे अभी अभी महाभारत का युद्ध हुआ हो और सेना जो है एक दूसरे को मार करके मरी हुई हो। किसी का हाथ यहाँ टूटा हुआ है, किसी का सिर यहाँ कटा हुआ है, किसी का पैर वहाँ पड़ा हुआ है, किसी का धड़ वहाँ पड़ा हुआ है। ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना हमने नहीं की। और ये सब देव मूर्तियों के साथ मंदिर तोड़े गए थे। हमारे साथ सैकड़ों लोग थे, उन सब ने भी देखा। हम सब ने वहाँ वीडियो करना चाहा तो वीडियो करने से मना किया गया। लेकिन लोगों ने तो कर ही लिया। हाँ। उसके बाद पुलिस लगा दी गई, कहा आप यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हमने कहा कि भाई ये दृश्य बिल्कुल असह्य है, ये स्वीकार्य नहीं है, गलत हो रहा है। तो आवाज़ हमने उठाई। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पर लोगों का जाना बंद कर दिया और वहाँ पर जो मंदिर तोड़े गए थे, हमने एक भारत माता का मंदिर था, सबसे पहले उसको तोड़ा गया। भारत माता का मंदिर, देखिए, राम जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, ये सब तो फिर भी हम समझते हैं कि चलो ये हम हिंदुओं का है, आप धर्मनिरपेक्ष सरकार हो, भारत माता की जय बुलाते हो। भारत माता का मंदिर सबसे पहले वहाँ तोड़ा गया। तो वो मंदिर तोड़ दिया गया था, मूर्ति बची हुई थी चबूतरे पर। अच्छा। तो हमने कहा भाई हम इसका संरक्षण करेंगे। हमने एक पुजारी तुरंत नियुक्त किया। हमने कहा हम तुमको जो चाहिए वेतन दक्षिणा देने को तैयार हैं, तुम रोज हमारी तरफ से यहाँ पूजा शुरू करो। तो उसने शुरू किया, दूसरे मंदिरों में पूजा शुरू हुई। अब पुजारी को वहाँ जाने ना दें, फिर उसके लिए हम लोग लड़े, तो किसी तरह से उसको जाना शुरू हुआ। उसके बाद फिर इन लोगों ने संगठित व्यवस्था बनाई। हमने काशी वासियों को ये बात बताने के लिए यात्रा शुरू की। काशी की गलियों में 700 किलोमीटर चले हैं। अच्छा। पैदल नंगे पांव। 1450 पौराणिक मंदिर हैं काशी में। हमने सबका दर्शन उसी बहाने किया, जगाते हुए लोगों को मंदिरों में जा जाके दर्शन किया। 40 दिन हमको लगा। 40 दिन पद यात्रा करते हुए काशी के हर गली के हर घर के सामने से गुजरे और यही कहा, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, बचाने हर मंदिर शिव का, चले हैं सनातनी। ऐसा कुछ उस समय का नारा था हम लोग। और हम लोगों ने सबको जगाया, कोई आगे नहीं आया। टेलीफोन हजारों आते थे, व्यक्तिगत रूप से आके लोग मिलते थे कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करें, हम नहीं साथ खड़े होने की हिम्मत, हम साथ नहीं आ पाएंगे, हम साथ नहीं आ पाएंगे। तो हमने देखा कि काशी के लोग खड़े ही नहीं हुए। 40 दिन तक हमने ये जागरण किया। फिर हम शहर से निकल करके गांव में गए। 1400 गांव हैं वाराणसी जिले में। हमने गाँव की यात्रा की। अच्छा। और गाँव में जब हम गए तो हालत ये हो गई कि एक गांव में तो हमको घेर लिया लोगों ने पिटाई करने के लिए। अरे, कि ये झूठ बोल रहा है मोदी योगी के आपको। हाँ जी। अच्छा। और मारने के लिए आ गए। तो हमारे उन्होंने कहा कि आप ये झूठ बोल रहे हो,
मोदी योगी मंदिर कैसे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो आप कांग्रेसी हो, ये हो वो। तो हमने उनको कहा कि भाई देखो, संयोग से इंडिया टुडे नाम की एक पत्रिका थी, उसने एक अंक में स्टोरी निकाली थी मुख्य पृष्ठ की, अच्छा, कि काशी में जो विध्वंस हो रहा है, एक अंक में निकाला उन्होंने, बाद में वो भी चुप हो गए। और यहाँ के अखबारों ने तो छापा ही नहीं कुछ, साफ चुप थे, बीच बीच में एक आध छोटा मोटा छापते थे। तो वो इंडिया टुडे हमारी गाड़ी में था, हमने कहा कि रुको भैया, मारने से पहले 1 मिनट रुक जाओ। तो हमने हमने कहा इंडिया टुडे हम थोड़े छापते हैं अपने घर में, ये पढ़ो। तो उन्होंने जब पढ़ा, उसको पलट के उसमें फोटो और वो सब दिए हुए थे और बातें थी, तब उन्होंने कहा कि अरे शंकराचार्य स्वामी जी, उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, उन्होंने कहा स्वामी जी हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि योगी मोदी ये सब कर सकते हैं। हमने कहा हम भी यही सोचते थे, लेकिन ये सच है, ये हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बनी, कोई सामने आया नहीं। तो तब से हमने सोच लिया कि अब काशी में जो कुछ हो रहा है हम तो नहीं बोलेंगे, इसलिए दाल मंडी हो चाहे कोई दूसरी जगह हो। अब जब विध्वंस का पहला हथौड़ा चला था, उस समय आप बोले नहीं, अब आप बोल रहे हैं, जब एक के बाद एक सबका नंबर लग रहा है, तो अब हम क्या बोलें। हमको तो उसी समय हमने कह दिया था कि काशीवासियों पछताओगे, आपका सब कुछ जा रहा है, आपका धन जा रहा है, आपका धर्म जा रहा है, आपकी संस्कृति जा रही है, आपका सब व्यवहार जा रहा है, क्या मिलेगा आपको। अब लोगों को कमाई बढ़ गई है, कहते हैं कि जनता बढ़ गई है, हमारी कमाई बढ़ गई है। कमाई से ही सब कुछ होता है क्या? एक व्यक्ति के जीवन में कमाई ही सब कुछ होती है, धन ही सब कुछ होता है क्या? संस्कृति, सभ्यता, क्या उसकी जीवन शैली, इसका कोई मायने ही नहीं होता क्या? उसकी आस्था का कोई मूल्य ही नहीं होता। और अगर संस्कृति से विहीन, धर्म से विहीन, आस्था से विहीन जीवन है, तो क्या वो जीवन है? इस बात का पछतावा तो थोड़े दिन के बाद काशीवासियों को होने वाला है, और हमने उसी समय कह दिया था, हमारे वक्तव्य है कि आप पछताएंगे। और उसी समय हमने कहा था कि यहाँ पर जो नींव हिलाई जा रही है मंदिरों की, इससे दुर्भिक्ष, मरण और भय फैलेगा। और उसी के बाद कोरोना आया था, उसका भी लोगों ने अनुभव कर लिया है। लेकिन उसके बाद भी चूंकि प्रचार तंत्र उनके हाथ में है, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से वो प्रचारित करते हैं, इसीलिए अभी काफ़ी सारी जनता है जो सच्चाई से परिचित नहीं है और इसीलिए उनके पीछे है। लेकिन जैसे जैसे ये सच्चाई लोगों के सामने जा रही है, लोगों का मोहभंग इनसे हो रहा है। महाराज, योगी आदित्यनाथ तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अखिलेश यादव ने बोला कि शंकराचार्यों के साथ, संत समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि हमने उसी समय कहा कि कम से कम हमारी पीड़ा के साथ खड़े तो हुए। कोई भी जिस समय आपको पीड़ा दी जा रही है उस समय आके खड़ा हो, आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगा। हमारे बारे में क्या कहेंगे महाराज? हाँ? हमारे बारे में क्या कहेंगे? आपके बारे में, आप जो है एक संवेदनशील पत्रकार हैं। हमको बताया गया कि जो अन्याय अत्याचार वहाँ पर माघ मेले में हुआ, उसके बारे में मुखर होकर के आपने आवाज़ उठाई। ये जो संवेदना है, यही संवेदना आम लोगों की रक्षा करती है। जो आप लोग आवाज़ उठाते हैं, उससे कुछ लोग बचे हुए हैं, नहीं तो ये तो काट करके खा जाएं सबको, नाश्ता बना लें सवेरे का। इसलिए वो संवेदना कितना अच्छा होता कि हमारे मुख्य धारा की मीडिया में भी वो होती है। लेकिन ठीक है, जिनके अंदर वो संवेदना है, हम उनका स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये संवेदना उनकी न मरने पाए, नहीं तो सब समाप्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने समय दिया।